कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और सामने कैमरे के रेड लाइट के जलते ही माहौल अचानक गंभीर हो गया। आरंभिका ने गहरी सांस ली, चेहरे पर एक सधी हुई मुस्कान लाई और बोलना शुरू किया। दोनों में कितना परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस होता है। मैं बस आपके नक्शे कदमों पर चलना चाहती हूँ मम्मी जी, ताकि मैं भी आपकी तारीफ के लायक बन सकूं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वहां बैठे हर इंसान को एक पल के लिए लगा जैसे वो दिल से बोल रही हो। लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ और ही छुपा था, कुछ ऐसा जो किसी ने नोटिस नहीं किया। वो आगे बोली, इतना अच्छा परिवार मिला है मुझे। मैं आज यहाँ आप सबके सामने इस पॉडकास्ट पर जो कुछ भी हूं, वो सिर्फ पापा जी और मम्मी जी के आशीर्वाद की वजह से है। और ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड विश्वास। उनका प्यार, उनका सपोर्ट, मैं हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहूंगी। उसके हर शब्द के साथ कैमरा क्लोज हो रहा था और दूसरी तरफ बैठा विश्वास उसे ध्यान से देख रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। पीछे खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। ये क्या हो रहा है? विश्वास, देखो तो, ऐसा लग रहा है जैसे ये पिछले 10 सालों से इसी पॉडकास्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरा बोला, पर ये तो अवंतिका आने वाली थी ना इस शो में, ये आरंभिका यहाँ कैसे पहुंच गई? सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। विश्वास के दिमाग में भी तूफान चल रहा था। उसने तो साफ कहा था कि कोई भी हॉस्पिटल आरंभिका को नौकरी नहीं देगा, फिर ये यहाँ कैसे? और अगर ये पॉडकास्ट ऐसे ही चलता रहा तो पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि उसे मजबूरी में आरंभिका को अपने ही हॉस्पिटल में जगह देनी पड़ेगी। और ये बात वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। इसी बीच कैमरे के पीछे खड़ी टीम में हलचल बढ़ने लगी। किसी ने धीरे से कहा, डॉक्टर अवंतिका कहाँ गायब हो गई? एक पल के लिए सब सन्न रह गए। अवंतिका, जो इस शो की असली गेस्ट थी, वो अचानक कहाँ चली गई? उधर एक अंधेरी स्टोर रूम में दरवाजा बंद था और अंदर आरंभिका तेजी से इधर उधर देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। इसका मतलब अभी कोई डेट वीट नहीं है, ये सब एक प्लान था। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। उन्होंने मुझे ट्रैप किया है, जानबूझकर इस वेयरहाउस के स्टोर रूम में लॉक कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, आग थी। वो दरवाजे पर जोर से थपथपाने लगी। हेलो, कोई है बाहर? प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर सन्नाटा था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी आवाज को कैद कर दिया हो। उधर मंच पर आरंभिका। स्टूडियो के अंदर माहौल धीरे धीरे और ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। सामने बैठी आरंभिका आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब दे रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई छुपा हुआ इशारा हो। एंकर ने मुस्कुराते हुए अगला सवाल पूछा, तो आरंभिका जी, अगर आपको एक मौका मिले अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का, तो वो क्या होगा? ये सवाल सुनते ही एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विश्वास की उंगलियां कुर्सी के हैंडल पर कस गईं। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखने लगी। आरंभिका ने हल्की सी हंसी के साथ सिर झुकाया, फिर धीरे धीरे नजरें उठाईं। सच? उसने शब्द को खींचते हुए कहा। सच हमेशा वही नहीं होता जो हम सबको दिखाया जाता है। कभी कभी सच वो होता है जिसे छुपाने के लिए पूरी दुनिया झूठ का सहारा लेती है। उसकी बात सुनकर वहां बैठे हर शख्स के चेहरे पर सवाल उभर आए। कैमरा सीधे विश्वास के चेहरे पर गया। उसका गला सूखने लगा था। पीछे खड़े स्टाफ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कुछ ज्यादा ही डीप बातें नहीं कर रही? एक और बोला, लगता है कुछ गड़बड़ है। ये आरंभिका पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन शो लाइव था और अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। उधर बंद स्टोर रूम में असली आरंभिका अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत टूट नहीं रही थी। मुझे बाहर निकलना होगा, अभी, इसी वक्त, उसने खुद से कहा। उसकी नजर अचानक कमरे के कोने में पड़ी एक लोहे की रॉड पर गई। वो तेजी से वहां पहुंची, उसे उठाया और दरवाजे के लॉक पर जोर से मारने लगी। हर वार के साथ उसकी सांसें और तेज हो रही थीं और हर आवाज में उसका गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। तुमने गलत लड़की को फंसाया है विश्वास, उसने दांत भींचते हुए कहा। अब मैं दिखाऊंगी असली खेल क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर बैठी नकली आरंभिका अब अपनी कहानी को और आगे बढ़ा रही थी। कभी कभी स्टूडियो का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जैसे ही दरवाजा जोर से खुला और असली आरंभिका अंदर आई, हर किसी की सांसें थम गई। कैमरे एक पल के लिए स्थिर हो गए और फिर अचानक सभी लेंस उसी दिशा में घूम गए।
सामने स्टेज पर बैठी आरंभिका ने धीरे धीरे अपनी नजर उठाई और दरवाजे पर खड़ी असली आरंभिका को देखा। उस एक पल में जैसे समय रुक गया। दो एक जैसी शक्लें, दो अलग अलग सच और एक ही मंच। असली आरंभिका की आवाज गूंज उठी। बस, बहुत हो गया ये नाटक। उसकी आवाज में गुस्सा था, दर्द था और एक अडिग हिम्मत भी। अब और झूठ नहीं चलेगा। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसकी नजरें सीधे विश्वास पर टिकी थी। विश्वास का चेहरा सफेद पड़ चुका था, जैसे उसके सारे राज एक एक करके बाहर आ रहे हों। एंकर पूरी तरह घबरा गया। ये क्या हो रहा है? दो आरंभिका? दर्शकों के बीच खुसफुसाहट तेज हो गई। कौन असली है? ये क्या ड्रामा है? लेकिन ये ड्रामा नहीं था, ये सच्चाई का विस्फोट था। स्टेज पर बैठी नकली आरंभिका अचानक खड़ी हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान अब बदल चुकी थी। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने ताली बजाई। वाह, आखिरकार असली हीरोइन आ ही गई। उसकी आवाज में तंज था। मैं सोच रही थी कि तुम कब तक उस स्टोर रूम में बंद रहोगी। असली आरंभिका की आंखें सिकुड़ गई। तो ये सब तुम्हारा प्लान था? उसने गुस्से से कहा। तुम कौन हो और मेरे नाम का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? नकली आरंभिका धीरे धीरे उसके करीब आई। कैमरे दोनों के चेहरों को कैद कर रहे थे। मैं कौन हूं ये अभी जान जाओगी, उसने धीमी लेकिन तीखी आवाज में कहा। लेकिन पहले ये जान लो कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। उसने अचानक अपनी नजरें विश्वास की तरफ घुमाई। असल दुश्मन तो वो है जिसे तुमने अपनी जिंदगी बना लिया। विश्वास अब पूरी तरह घिर चुका था। उसने हकलाते हुए कहा, ये सब झूठ है, ये लड़की, ये पागल है, इसे यहां से बाहर निकालो। लेकिन उसकी आवाज में अब वो दम नहीं था जो पहले था। तभी स्क्रीन पर चल रही वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। उसमें साफ दिख रहा था, विश्वास एक आदमी को पैसे दे रहा है और कह रहा है, बस ध्यान रखना, कोई भी सबूत बाहर नहीं आना चाहिए। आरंभिका को हमेशा के लिए साइड कर दो। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कुछ लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हे भगवान। जैसे ही विश्वास ने अपनी जेब में हाथ डाला, पूरे स्टूडियो में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी सीटों से उठ खड़े हुए, कैमरामैन घबराकर पीछे हटने लगे और एंकर की आवाज कांप गई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी आइए। लेकिन उस पल में जो सबसे ज्यादा खामोश था, वो था विश्वास का चेहरा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा जुनून था, जैसे वो आखिरी दांव खेलने को तैयार हो। असली आरंभिका ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। विश्वास, कोई बेवकूफी मत करना। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी छुपा था। अवंतिका ने भी उसे रोकने की कोशिश की। अब सब खत्म हो चुका है, तुम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन विश्वास हंसा, एक धीमी, खतरनाक हंसी। खत्म? उसने शब्द को दोहराया। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उसने जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। ये क्या है? एंकर ने घबराते हुए पूछा। विश्वास ने डिवाइस को हवा में लहराया। ये मेरा आखिरी ट्रम्प कार्ड है। उसकी आवाज में ठंडक थी। अगर आज मेरा सच बाहर आया तो मैं अकेला नहीं डूबूंगा। अवंतिका की आंखें सिकुड़ गईं। तुम क्या करने वाली हो? विश्वास ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ एक बटन दबाऊंगा और फिर जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकती। पूरा स्टूडियो सन्न हो गया। कुछ सेकंड के लिए जैसे हर किसी की धड़कन रुक गई हो। असली आरंभिका ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके करीब गई। तुम हमेशा से ऐसी ही थे ना? जब तक सब तुम्हारी कंट्रोल में था तब तक सब ठीक था, और जैसे ही सच सामने आया तुमने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। विश्वास ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी यादों की झलक आई, लेकिन वो पल बहुत छोटा था। उसने तुरंत नजरें फेर ली। इमोशनल ड्रामा मुझ पर काम नहीं करेगा। तभी अवंतिका ने अचानक जोर से कहा, तुम ये बटन दबाओगी ही नहीं। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी। वो आगे बढ़ी और बहुत शांति से बोली, क्योंकि तुम जानते हो, अगर ये डिवाइस एक्टिव हुआ तो सबसे पहले नुकसान तुम्हारा ही होगा। विश्वास एक पल के लिए रुक गया। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक आई। तुम क्या कहना चाहती हो? अवंतिका मुस्कुराई। तुम हमेशा से खुद को सबसे चालाक समझती थी, लेकिन इस बार तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई।
उसने हाथ उठाकर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर अचानक एक नया वीडियो चलने लगा। उसमें